डियर स्टूडेंट्स, आज हम अगली एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 3.2। लेकिन इससे पहले कि हम एक्सरसाइज शुरू करें, हमें एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे आपने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था कि उसमें ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का सेम चाहिए होता था, उसी प्रकार एडिशन में भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम चाहिए, क्योंकि इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड करने पड़ते हैं। इसलिए इसका ऑर्डर जो है हमें बिल्कुल सेम चाहिए होता है। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को जो है ऐड कर सकते हैं। और एक है इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, किसी भी स्केलर से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स को, तो उस स्केलर से उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हम क्वेश्चन में ही बताएंगे आपको। और इसके अलावा आपके पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन में हमें ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, ना होना भी जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। लेट A is equal to Aij of order m by n and B is equal to Bjk of order n by p। Then इसको हम मल्टीप्लाई केवल तभी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स A must be equal to the number of rows in matrix B, तभी हम इसको केवल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या है इसकी डेफिनेशन? नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स A must be equal to the number of rows in matrix B। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे को मैट्रिक्स मिलेगा वो मिलता है हमारे को कोई अनदर मैट्रिक्स, वो होगा CIK ऑफ ऑर्डर m बाय p। वो होगा इस ऑर्डर का m बाय p। फॉर एग्जाम्पल, वन टू थ्री फोर, B is equal to 2 3 4 5 6 7, 2 by 2 और 2 by 3। हम इसको केवल तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स B। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा, बड़े ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई 2 इसको इससे और 2 को 5 से, 5 गुना 10 और 3 एकम 3 हो गया, 3 छिके 2 छिके 12 और 4 इसको
इससे 14, इसको इससे 3 दूना 6, 4 5 20, 3 3 9, 4 6 24, 3 चौके 12, 4 7 28। इस तरह हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और ये 12, 15, 18, 26, 33 और ये आपके पास 8 2 10, 2 3 और ये हो गया आपके पास 4। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3। इस तरह हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 exercise 3.2 question number 1. Let A, B and C given है, find each of the following. A plus B, A plus B आपने फाइंड आउट करना है, जबकि A है आपके पास 2 4 3 2 और B है आपके पास 1 3 -2 5। तो मैंने आपको बताया कि एडिशन में जो है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं। तो 2 + 1 4 + 3 3 -2 2 + 5 दिस इज इक्वल टू 3 1 4 ये 4 + 3 7 2 + 5 7। ये था एडिशन A + B आपके पास। इसी तरह आप किसी भी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं और सबट्रैक्ट A - B। A है आपके पास 2 4 3 2 -B है 1 3 -2 5। सबट्रैक्ट कैसे किया जाएगा? 2 - 1 4 - 3 3 प्लस 2 - 5 2 - 1 is 1 4 - 3 is 1 3 + 2 5 2 - 5 is -3। इस तरह जो सबट्रैक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसका 2A - C 3A 3A - C। तो ये है आपका स्केलर और A है 2 4 3 2 और C कितना है -2 5 3 4। ये है आपके पास 3 मैट्रिक्स A - C। तो ये 3 से क्या होगा? 3 इज स्केलर मल्टीपल। तो इसको इससे क्या करता है? पूरे एलिमेंट्स जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास बनेगा 3 दूना 6 4 3 12 3 3 9 3 दूना 6 और माइनस यहां पर -2 5 3 4 कितना आएगा? 6 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस और 12 - 5 9 - 3 6 - 4। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हम इसमें सबट्रैक्ट करते हैं। तो ये 8 ये 7 6 2। तो इस तरह हम सबट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। ए है आपके पास 2 4 3 2 और बी
पास 1 3 -2 5, ये है 1 3 -2 5। हमने ए बी फाइंड आउट करना है, तो इसमें आपको ये भी 2/2, ये भी 2/2। कॉलम इन मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू द रोज इन मैट्रिक्स बी, इक्वल है, इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 2 4 3 2, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 1 3 -2 5, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो पहले फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को, फिर फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम को। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को कीजिए, 2 एकम 2 हो गया, माइनस 4 गुणे 8, अब 2 3 6 6 4 5 20। इसी प्रकार अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, 3 एकम 3 -4, 3 3 9 -10। इस तरह हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। -6 26 -1 और 19, ये मल्टीप्लिकेशन है। और नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है बी ए। बी ए को फाइंड आउट करने के लिए बी जो है वो पहले लिखना पड़ेगा और ए जो है बाद में लिखना पड़ेगा। 2 4 3 2। तो पहले रो से पहला कॉलम, फिर पहले रो से दूसरा कॉलम, ये 2 एकम 2 3 3 9, 4 एकम 4 3 दूने 6। अब इसे -4 + 15 -8 + 10, ये बना 18 10 11 और 2। इस तरह जो मल्टीप्लिकेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द फॉलोइंग। कंप्यूट द फॉलोइंग, इसमें फर्स्ट पार्ट है ए बी -d a, प्लस का निशान लगा हुआ है, तो क्या करना है? प्लस ही करना है। प्लस का निशान लगा हुआ तो प्लस करना है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाते हैं। a + a 2a, b + b 2b, +b - b 0, a + a 2a। बस ये मैट्रिक्स बना है। और आप देखें तो ये स्केलर मल्टीपल जो है बाहर भी निकाल सकते हैं, तो इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो ये बाहर भी निकल सकता है, a b 0 a, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमने कंप्यूट किया है। इसका सेकंड पार्ट, a² + b² b² + c² a² + c² a² + b², एक मैट्रिक्स ये है। और दोनों को जो है इसको ऐड करना है, प्लस का निशान है बीच में। 2ab 2bc -2ac -2ab, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है ऐड हो जाते हैं। ये बनेगा a² + b² + 2ab, ये बनेगा b² + c² + 2bc, ये बनेगा a² + c² - 2ac, और ये बनेगा a² + b² - 2ab। हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। a + b का होल स्क्वायर
बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह का ये आपके पास मैट्रिक्स बना है। इसी प्रकार आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी, इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में भी प्लस का निशान है, तो हम इनको इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। और इसी प्रकार पार्ट फोर्थ है आपका, तो इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड होंगे, आप कर भी सकते हैं। यस फ्रेंड्स, इससे आगे हम कल करेंगे। ओके।